संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ एवं आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पुराने साथी टेकचंद राहुल जी, यहाँ की संस्था के अध्यक्ष भजनलाल रोलन जी, मिशन जय भीम के मैं घोषणा ही कर देता हूँ, आज राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है रघुनाथ बौद्ध जी, और संरक्षक राजस्थान का जस्सा टेकचंद राहुल जी को बनाया जा रहा है। नंदलाल बौद्ध जी, लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, आनंद फुलके जी, समता सैनिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष पुराने साथी, और इतना खूबसूरत गीत जिन्होंने भी मिशन जय भीम पे गाया, भाई धर्मपाल बौद्ध जी, प्रज्ञा सागर बौद्ध जी, अशोक जी, ओम प्रकाश रोलन जी, वी द पीपल के विष्णु नारायण देव जी, अभिषेक जी, उनकी पूरी टीम, भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण, समता सैनिक दल के सभी जवान, और हमारे 25 साल पुराने समता सैनिक दल के साथी भाई देवदत्त बौद्ध जी, अमित जी, सत्यपाल गौतम जी, भवानी राम बौद्ध जी, प्रीतम सिंह बौद्ध जी, ओपी कंसटिया जी, बालकृष्ण वर्मा जी, आप सबको विनम्र नमो बुधाय, क्रांतिकारी जय भीम। मैं 83 में 10वीं पास की, तब से मिशन में काम शुरू किया। एक बात है जो मन को परेशान करती है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, पेशे से वकील रहा हूं। मैंने अपने अध्ययन में यह पाया कि दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, और दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। इससे पहले धर्म नहीं थे, लेकिन इंसान था। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो इराक के अंदर दजला और फ्रात नदियों के बीच उपस्थित थी। दूसरी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता थी, और तीसरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तब तक तो आर्यंस भी भारत में नहीं आए थे, तो तब तो ना भारत में कोई धर्म था और ना कोई जाति थी। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई। अमेरिका के अंदर जातियां नहीं है, जापान के अंदर जातियां नहीं है, चाइना के अंदर जातियां नहीं है, इंग्लैंड के अंदर जातियां नहीं है, फ्रांस के अंदर जातियां नहीं है, जर्मनी के अंदर जातियां नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है, तो फिर भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में ये जाति कहां से आई? जब इसके इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कह दूं, उसको उस मुद्दे पे वापस आने से पहले, क्या चिड़ियों में कोई जातियां होती है? नहीं होती ना।
जैसे पक्षी हैं तो सब कहते हैं तोता है, किस जाति का है कोई बताएगा? ये कौवा है, ये मोर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। तो ये जातियां आई कहां से? इस बात को समझने के लिए भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। लगभग अब से 3,500-4 हजार वर्ष पूर्व जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहां के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े मेहनतकश हैं, इनमें आपस में बड़ा प्यार है, बड़े मिलजुल के रहते हैं। उन्होंने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर हमारे लोगों से उनके संसाधनों को छीन लिया। लेकिन साथ में उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई हम जो विदेशों से आए मुट्ठी भर लोग हैं और यहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, जिस दिन इनको यह अकल आ गई कि इनका सब कुछ हमने छल कपट से छीना है और जिस दिन ये एकजुट हो गए तो अपना सब कुछ वापस छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को कर्म के आधार पर अलग अलग विभिन्न जातियों में, हजारों जातियों में बांट दिया। और इतनी जातियों में बांटा कि धर्मशास्त्रों की रचना करते वक्त उन्होंने भारत के मूल निवासियों को, जो हमारे भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है वो 4 वर्ण में बटा है। जो भी पुष्पांकर जी बता रहे थे, 4 मंजिला इमारत है जिसमें न खिड़की है, न दरवाजे हैं, न सीढ़ी है। इस 4 मंजिला इमारत में यानी कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और धर्मशास्त्रों में लिख के तय कर दिया कि ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना। किसी को संदेह हो तो धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर ले, मनुस्मृति का अध्ययन कर ले, अगर ये गलत पाई जाए तो मेरी गर्दन काट देना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा, दान देना, दान लेना। वैश्य का काम व्यापार करना, कृषि करना, यज्ञ करवाना। और शूद्र का काम, शूद्र का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अगर कोई कहे उसका कोई अधिकार कुछ नहीं है, केवल सेवा करना। लेकिन जब हम ढंग से इसको बारीकी से पढ़ते हैं, इस 4 मंजिला इमारत को, तो इस 4 मंजिला इमारत के नीचे एक नींव है जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी है। वो नींव जिसको इन्होंने अनटचेबल कहा। आप सोच ले, धर्मशास्त्रों में लिख के इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने लिखने के अधिकार पे बंदिश लगा दी। लगभग अब से 3,500 साल पहले जब हमारा सब कुछ छीन के हमारे लोगों को गुलाम बनाया, तो धर्मशास्त्रों में ये तय कर दिया कि शूद्रों को और अछूतों को पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों और अछूतों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। शूद्रों और अछूतों को संपत्ति अर्जित करने का भी कोई अधिकार नहीं है, और काम के बदले पैसे लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल सेवा करता रहे। 24 घंटे में से 16-16 घंटे, 18-18 घंटे हमारे लोगों ने सेवा का काम किया, और बदले में भरपेट खाना कभी नहीं मिला, बचा खुचा रूखा सूखा खाना, ताकि ये मर ना जाएं। क्योंकि अगर ये मर जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? और अगर भरपेट खाना मिल गया, ताकत शरीर में आ जाएगी, तो ये अपना हक अधिकार छीन लेगा। इसलिए मरने भी नहीं देना है और जीने भी नहीं देना है। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ, इसी का कारण है। कई बार मैं सोचता था कि हमारे लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है, हमारे लोग व्यापार में क्यों नहीं है,
हमारे लोगों पे बड़ी संपत्तियां क्यों नहीं है? देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन, खनिज पदार्थों की खानें, पत्थर की खान, कोयले की खान, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई इन्हें अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा हिस्सा कहां है? ये जो 4 वर्णों में बटा समाज है, ब्राह्मण से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। और जाति क्या है? जाति भी ब्राह्मण। कोई क्षत्रिय से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं क्षत्रिय हूं। और जाति? जाति भी क्षत्रिय है। अगर कोई वैश्य से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वो कहेगा कि मैं वैश्य हूं। और जाति? जाति भी वैश्य है। तो इन तीनों जातियों को अगर छोड़ दे तो बाकी लोग, चूंकि जो ब्राह्मण भारत में पिछली जनगणना के हिसाब से 5.52% है, क्षत्रिय 3.90% है और वैश्य 1.30% है, तीनों को मिलाकर 11 कुछ % बैठता है। इसका मतलब इस 11 कुछ % को छोड़ दे तो 88 कुछ % ऐसा है जिसको आप ना ब्राह्मण में गिनेंगे, ना क्षत्रिय में गिनेंगे, ना वैश्य में गिनेंगे। उनसे कोई पूछो तुम्हारा वर्ण क्या है, क्या कोई जवाब आएगा? कोई अगर जाट से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो चुप रहेगा। कोई यादव से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो चुप रहेगा। कोई कुर्मी से, साक्य से, सुनार से, लोहार से, बढ़ई से, कुमार से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वर्ण पे चुप रहेगा और अपनी जाति बताएगा। कितनी बड़ी साजिश है। और खुद का वर्ण भी वही और जाति भी वही। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या है, पूरे दुनिया के अंदर इतने लंबे समय तक कोई कौम गुलाम नहीं रही जितने लंबे समय तक हमारे समाज के लोग लगभग 3500 साल तक गुलाम रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक हम गुलाम क्यों रहे? क्या हमारे पूर्वजों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे आजाद होने चाहिए? क्या हमारे बच्चों ने हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए? क्या हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे भी व्यापार करें? क्या हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे भी संपत्ति के मालिक बने? सोचा तो था, लेकिन जब धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने से, व्यापार से, संपत्ति से लगभग 3500 साल तक दूर रखा, और जब बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली, तब तक सब कुछ हाथ से जा चुका। जिसने जो कब्जा रखा था वो मालिक बन बैठा। अब हम संपत्ति कहां से लाएं? हम जमीन कहां से लाएं? उद्योग करने के लिए पैसा चाहिए, हम पैसा कहां से लाएं? बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल हमारे हजारों साल की गुलामी के बेड़ियों को तोड़ा, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे व्यापार करने के रास्ते खोल दिए, रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS, MLA, MP और मंत्री बनने का भी मौका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, हमारे लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष ना करते, तो क्या हम आजाद हुए होते? जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, एक साथ 2 आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक अंग्रेजों की गुलामी, 200 साल की गुलामी की से आजादी का आंदोलन, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी सहित सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता
और उनके पीछे लाखों की भीड़। एक तरफ ये 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी की आजादी का आंदोलन था, लेकिन क्या इस पूरे आजादी के आंदोलन में, यहाँ पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स लोग भी बैठे हैं, कोई भी बता दे, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों की और देश की महिलाओं की आजादी और अधिकार की कहीं कोई चर्चा है? नहीं है। और इस आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ, खून बहाया गया। उसके बाद जाकर कहीं अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकल के हमारे देश के लोगों के हाथ में आई। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नेतृत्व में चंद साथियों के साथ 3500 साल की गुलामी के खिलाफ आजादी का आंदोलन चला, जिसमें ना तो कोई औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ, ना किसी का खून बहाया गया। अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें 3500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। ये कारणों को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और यह संकल्प किया कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। लेकिन सही 1 महीना 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो बाबा साहेब का सपना रह गया। मेरे मन में यह बात थी, जब पिछले साल 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया, नागपुर की दीक्षा भूमि में गया, मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख ही रहा था। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, मेरे मन में अचानक एक सवाल पैदा हुआ कि शायद बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें हजारों साल की गुलामी से बाहर निकाला है, मैंने तो तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम मंत्री बन गए हो, क्या मेरा छोटा सा भारत को बौद्धमय बनाने का सपना पूरा नहीं करोगे? मैंने वही संकल्प किया और बाबा साहेब के साथ आंख मीच के मैंने प्रॉमिस किया कि अब मेरा जीवन का पूरा समय और मेरे जो रिसोर्सेज मेरे पास होंगे वो पूरा भारत को बौद्धमय बनाने के लिए 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का संकल्प लेके मैं वहां से चला और तब से हमने मिशन जय भीम पे काम करना शुरू किया। आप बताइए, मंत्री पहले भी बने हैं और मंत्री आगे भी बनेंगे। ईमानदारी से बताना, क्या हमारे राजनेता जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, क्या उनका इस संवैधानिक और सामाजिक और मॉरल दायित्व तो नहीं है कि वो समाज के हक अधिकार को, समाज के परेशानियों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाएं? क्या उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या ईमानदारी से हमारे लोग हम मुद्दों को उठाते हैं? क्या उनके आंखों के सामने ऐसे बिल पास नहीं हो जाते जिसमें हमारे लोगों के हक अधिकार छिन जाते हैं? कितना त्याग, कितना कष्ट। बाबा साहेब के जीवन को जब पढ़ते हैं ना, उनके जीवन संघर्ष को जब पढ़ते हैं, उनके जीवन में जो उन्होंने परेशानियां झेली, उनके त्याग को जब पढ़ते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे की जान चली गई और वो कहते हैं कि मेरा एक बेटा नहीं, मुझे देश के करोड़ों बेटे के लिए लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, और वो छोड़ के चले जाते हैं। जरा उस दर्द को समझने की कोशिश करो। क्या जरूरत थी इतने विद्वान व्यक्ति को अपना पूरा जीवन हम सब के लिए बलिदान करने की? क्या उन्होंने इसीलिए बलिदान दिया था कि एक दिन आजादी के बाद उनके बलिदान से हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS, वकील, मंत्री, MP, MLA बनेंगे और अपने समाज को फिर समाज लूटता रहेगा, हम चुप बैठे रहेंगे? अगर उन्हें ये पता होता कि हमारा समाज इतना नालायक हो जाएगा तो शायद वो अपने जीवन की कुर्बानी ना देते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या वजह थी मानवर कांसीराम साहब अपनी नौकरी छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, शादी भी नहीं की, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए उसको एकजुट करने में लगा दिया? क्या हमारी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारा समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? हमारी बहनों की इज्जत लुटती रहे और हम संसद के अंदर बैठकर कुर्सी पर खुश होते रहे,
ऐसे मंत्री बने रहने से मर जाना बेहतर है। ये स्वीकार नहीं है हमें। कितना मतलब जीवन का संघर्ष है, तब जाकर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खुले। और अभी तो हमें बहुत ज्यादा तरक्की हुई भी नहीं थी, धीरे धीरे हम नौकरी में आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ने लिख के आगे बढ़ना शुरू किया था कि 1990 के आसपास इन लोगों को दर्द शुरू हो गया कि जो हमारे हजारों साल तक गुलाम रहे, जो हमारे सामने कभी बोलने की हिम्मत न करते थे, जो कभी काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, आज वो कुर्सी पे हमारे सामने बैठने लगे हैं, अफसर बन के हमारे सर पे बैठने लगे हैं। ये सब कहां से आया? आज ये शोषण के विरुद्ध बोलने लगे हैं, जो कभी मुकदमे के लिए पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ये ताकत इनमें कहां से आई? उन्होंने जब चिंतन शिविर में इस पे चिंतन किया तो समझ आया ये ताकत 2 कारणों से आई है। पहला कारण, अब इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते खुल गए, अब इनको बुद्धि आ गई। और दूसरा कारण, रिजर्वेशन से अब ये नौकरियों में आने लगे हैं, और जो नौकरी में आ गया, घर में 4 पैसे आ गए, तो बोलना भी आ गया है। तब उन्होंने संकल्प किया अब इनकी नौकरियां भी खत्म करनी है, इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते भी बंद करने हैं। लेकिन उनके सामने सवाल यह था कि प्रजातंत्र में वोट की कीमत है, और ये डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा काम कर गए। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति की 1 वोट और सबकी वोट की कीमत बराबर, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो मजदूर हो। तो वोट के बिना तो चुन के आया नहीं जाएगा, वोट तो इन्हीं की चाहिए, क्योंकि संख्या तो इन्हीं की ज्यादा है, बहुजनों की। तो इनका पढ़ना लिखना बंद नहीं किया जा सकता, और इनका रिजर्वेशन भी अब खत्म करना आसान नहीं है। तो उन्होंने उसको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से शुरू किया। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, टीचरों की भर्ती कम कर दी, प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू कर दिया। धीरे 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 एक के बाद एक सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। अभी का डाटा है, पिछले करीब 25 से 30 साल के बीच में कई लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? तो जनसंख्या कम हुई है, बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो स्कूल बंद होने चाहिए थे और खुलने चाहिए थे? और खुलने चाहिए थे, लेकिन स्कूल बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूल खुले हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर किसी अच्छे, बहुत टॉप क्लास नहीं, जो मध्यम दर्जे के अच्छे पब्लिक स्कूल हैं, उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ दें तो एक बच्चे की फीस पे कम से कम 7 से 8 हजार रुपया खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो होंगे ना, यानी एक परिवार के केवल 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हजार रुपए के बीच ही होगी। तो क्या वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते ना। इस तरीके से उन्होंने इतनी महंगी शिक्षा कर दो कि इनके लिए स्कूल बंद भी ना करो, मतलब इनके पढ़ने पर रोक भी मत लगाओ, लेकिन इतनी महंगी कर दो शिक्षा कि ये पढ़ ही ना पाए। आपके बच्चे मेहनत, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एग्जाम क्वालिफाई भी कर ले, एंट्रेंस एडमिशन के टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए तुरंत चाहिए, पर वो हमारे बच्चे ज्यादातर आज इकट्ठा नहीं कर पाते, लोन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते। इस तरीके से एक तरफ तो महंगी शिक्षा करके इनडायरेक्ट तरीके से हमारे हाथ से शिक्षा को छीन लिया, और दूसरी तरफ देश के सारे संसाधन बेच दिए, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, इसके साथ साथ गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी, शेल, बाल्को, नाल्को, आईटीडीसी के होटल, मतलब एक एक करके पूरे देश के संसाधनों को इन्होंने अब से करीब 25 साल पहले बेचना शुरू किया। और जो जो संस्थान भारत सरकार का बिकता चला गया, वहीं वहीं आपका रिजर्वेशन
खत्म हो गया। जहां कभी एक ही पोस्ट के लिए हजारों वैकेंसी निकलती थी, आज वहां 1, 2, 3 वैकेंसी निकलती है। यानी कि आपकी नौकरी के रास्ते पहले की तुलना में अब लगभग बंद हो चुके हैं और आपके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं। ये सारी साजिश केवल हमारे लोगों को पढ़ने से रोकना, या हमारे लोग ये अपने हक अधिकार की बात ना कर पाए, ये फिर से दोबारा गुलाम हो जाए, सारी साजिश हमारे लोगों को गुलाम बनाने की हो रही है। क्या ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए? क्या मुझे केवल एक मंत्री बनकर खुश रहना चाहिए? क्या हमारी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? क्या आज जातिगत उत्पीड़न खत्म हो गए? आज जातिगत उत्पीड़न ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग हमें बराबर देखना नहीं चाहते। और ये सारी बीमारियों का कारण केवल जाति और वर्ण व्यवस्था है। और जब तक आप बौद्ध नहीं बनते, जब तक आप अपनी जातियों में बने रहेंगे, तब तक आपका शोषण बना रहेगा। अगर आप शोषण से मुक्ति चाहते हो, तो इसी शोषण से मुक्ति के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध का धम्म दिया। इसी शोषण से मुक्ति के लिए बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में भारत बनाने का सपना देखा। उन्हें पता था कि केवल रिजर्वेशन से, पढ़ाई से, नौकरी से ये शोषण रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक शोषण रहेगा। इसलिए हमको चाहिए, जिस तरह सारी नदियां जाके सागर में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं और वो महासागर कहलाती है, समुद्र कहलाती है, उसी तरह हम अपने पूरे बहुजन समाज को, जो भारत के अंदर 135 करोड़ में से कम 115 करोड़ है, इसको अगर हम बौद्ध में बना दें, उसके बाद जातियां खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन जातियां खत्म हो जाएंगी, उस दिन जातिगत उत्पीड़न भी खत्म हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ हमने शुरुआत की है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अभी यूएनओ का एक डाटा आया है। वो डाटा ये कहता है कि 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी, जिस तेजी से पूरे दुनिया में लोग बौद्ध बन रहे हैं। 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी। ये डाटा मेरा नहीं है, ये तो डाटा आज जो स्टडीज है वो स्टडीज बताती हैं। और दुनिया के अंदर जितने बड़े फिल्म स्टार हैं, 67% बौद्ध हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर उन्माद है, या भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, मुझे नहीं लगता इसमें भारत के 98% लोग ऐसी व्यवस्था को पसंद करेंगे। केवल 2% मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे भारत को कमजोर कर रहे हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर दंगे करा रहे हैं। अब हमें भारत को बचाना भी है और भारत को बौद्ध में बनाना है। इसी संकल्प के साथ हमने शुरुआत की है। और हमारा अब जो जितना भी जीवन बचा है, हम अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में लगाएंगे। और उसका सिर्फ एक कारण है कि सर्वोत्तम बौद्ध क्यों है, बौद्ध धर्म सर्वोत्तम क्यों है, पूरी दुनिया बौद्ध धर्म की तरफ क्यों बढ़ रही है, क्यों यूएनओ की स्टडी कह रही है कि 2050 तक आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध बन जाएगी। उसका सिर्फ एक कारण है, बुद्ध के धम्म में समता है, बुद्ध के धम्म में मैत्री है, बुद्ध के धम्म में भाईचारा है, बुद्ध के धम्म में न्याय है, बुद्ध के धम्म में करुणा है, बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, बुद्ध के धम्म में सील है। और ये पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। आज जिस तरह धर्म के नाम पर उन्माद है, जिस तरह पूरे देश में आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, उससे पूरी दुनिया को पता लग गया कि अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो शांति की जरूरत है, और शांति बुद्ध के धम्म में है। इसी लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की है और अब हम अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने पर लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।